प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो आज बात करूंगी मैं आंसर की को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और कमेंट तो सबसे ज्यादा इस बात को लेकर आ रहे हैं। एक भागवत जी हैं, पूछ रहे हैं कि नेट जेआरएफ की तैयारी जून में मैम होगी कि नहीं, करे कि नहीं करे, 2025 में पेपर होगा कि नहीं। ये भागवत सिन्हा पूछ रहे हैं। बहुत से कमेंट हैं, ठीक है, मतलब क्या ही बोले। अभी आपके लिए ये ज्यादा सार्थक कमेंट है कि अभी जो हमारा जो आंसर की है कब तक आ जाएगा, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आती तो कहीं ना कहीं हमारा पढ़ने में उतना मन नहीं लगता, और जब आंसर की आ जाती है तो हम एक सटीक एक कट ऑफ बना पाते हैं कि हाँ ये कट ऑफ रहने वाली है पेपर की। ठीक है, तो बता दूं कि आंसर की आपकी 25 तारीख तक यानी 25 जनवरी तक आंसर की आ जाएगी। और फिर आंसर की आने से 15-20 दिन लग जाता है रिजल्ट के लिए। लेकिन इस बार जो हमारा हुआ था 17 तारीख को हमारा, मतलब कि 17 अक्टूबर को हमारा या 17 सितंबर को हमारा आया था क्या, हाँ 17 सितंबर को आंसर की आई थी और 19 अक्टूबर को हमारा रिजल्ट आया था। ठीक है, तो इसलिए देखो 1 महीने 2 दिन का टाइम लग गया था आंसर की, फिर फाइनल आंसर की। ठीक है, तो आंसर की आपकी 25-26 तक आ सकती है। इसके बाद आपकी फाइनल आंसर की वही मतलब 30 के लगभग, 30 जनवरी के लगभग, और 10 से 15 तारीख तक में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये बताओ कि अब इस दौरान आपके 1 से 1.5 महीने पूरे बेकार जाने वाले हैं। तो इन दिनों आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एक ही सुझाव दूंगी कि मान लो आप आंसर का वेट कर रहे हैं, वेट करने के बाद आपको लगता है कि अब आप सही नहीं कर पाए, मतलब कि आपने अलग अलग कैटेगरी के आप हो सकते हैं, कोई एसटी, कोई एससी, कोई ईडब्ल्यूएस, कोई जनरल, कोई ओबीसी। ठीक है, तो जनरल वाले जिनको लगता है कि मान लें आपने 85 क्वेश्चन से अधिक किया है, मतलब 85 क्वेश्चन से आप 90 के बीच में, तो नेट आपका होने का चांस है। ईडब्ल्यूएस का भी ऐसे ही 80 से 83 क्वेश्चन आपका सही है, तो ईडब्ल्यूएस होने का खूब चांस है। 80 से 85 ईडब्ल्यूएस, 85 के ऊपर जनरल, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस और जनरल ओबीसी लगभग 1-2 ही अंक का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, मुश्किल से अधिकतम 5 अंक का अंतर आप समझ लीजिए। ऐसे ही एसटी एससी के वालों की बता दूं तो यदि आपका 78 मतलब 76 से 78 या 80 के बीच में है तो समझ लीजिए कि एससी का हो सकता है, और ऐसे ही 72 या 75 के करीब एससी का। पीडब्ल्यूडी का जरूर है कि 60 क्वेश्चन दोनों पेपर में होगा तो हो जाएगा पीडब्ल्यूडी का, क्योंकि एक बार हमने देखा था कि 55 क्वेश्चन पर पीडब्ल्यूडी का एक कैंडिडेट का हो गया था। ठीक है, तो अब आपको इन दिनों क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो अब ये तो नहीं कि अब नेट निकाल लेंगे तो नेट निकालना ही आपकी जॉब है, जॉब तो नहीं है ना, ये तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो आप अभी क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद की मेहनत तो और जबरदस्त होने वाली है। नेट निकालने के बाद की मेहनत बहुत ज्यादा होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 3 चीज आप बहुत अच्छे से पढ़ो। एक तो आप भाषा विज्ञान को बहुत अच्छे से तैयार करो, उस पर बहुत अच्छी पकड़ बना के रखो। दूसरा आप हिंदी साहित्य का इतिहास आप बहुत अच्छी पकड़ बना के रखो। तीसरा आप काव्य शास्त्र। ये 3 चीजें ऐसी हैं, कोई सा भी एग्जाम आप दोगे तो यहाँ से प्रश्न आएगा, और ये बदलने वाला कोई चीज नहीं है कि बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बदलाव देखने को आपको नहीं मिलेगा, भले आपका सिलेबस बदले, कुछ भी बदले, अभी तो ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक है, एनटी की तरफ से, लेकिन तब भी आप इनको आप मूल पुस्तकों से पढ़िए, ऐसे ऊपर से नहीं। ठीक है, हाँ नोट्स वगैरह में चीजें अच्छी दी रहती हैं, क्योंकि वहां से रिवाइज वगैरह अच्छा हो जाता है। इन 3 चीजों को पढ़ने के बाद आप ये करिए कि आप हर दिन प्रश्नोत्तरी लगाइए। मैं प्रश्नोत्तरी के लिए आपको हमेशा कहूंगी कि कभी भी आप ना, यदि आपको अपने आप को परखना है, परीक्षा से पहले परखना है, परीक्षा से 3 महीने पहले ही आपकी तैयारी प्रॉपर हो जानी चाहिए। जब आप पेपर लगाओ 100 क्वेश्चन का, तो ऐसा करो कि आपके 80-85 प्रश्न सही हो रहे हैं 100 में से। ठीक है, 90 सही हो रहे हैं, क्योंकि आजकल देखो आपका जो अभी जो कंपटीशन है ना, जो एमए की छात्र आ रहे हैं हाल ही में, उन्हीं का ज्यादा नेट जेआरएफ निकल रहा है। तो आपका कंपटीशन खासकर महिलाओं के लिए नेट जेआरएफ वालों से ज्यादा है। ठीक है, जो एमए कर रहे हैं अभी हाल ही में, तो अब आपने काफी टाइम बाद स्टार्ट किया है तो आपको टाइम लग जाता है चीजों को समझने में, लेकिन अभी हाल ही में वो एमए करके आ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर पद्धति में उनका एग्जाम है। ठीक है, तो चीजें उनकी ज्यादा रिकॉल हो रही हैं, इसलिए आप अपना तैयारी भी करते रहो। और हाँ, आंसर की आपको मैंने बता दिया कि इस डेट पर आ ही जाएगी, ये तो कंफर्म है कि इस मतलब 25, 26, 27 के पहले, उसके पहले भी आ सकती है, और फाइनल आंसर की 30 तक आ सकती है, और रिजल्ट आपका वही 15 फरवरी तक।
फिर से मार्च अप्रैल में फिर से आपके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे, जून वाला, और जून में एग्जाम होना निश्चित है। समय बहुत कम है आपके पास, पूरा समय ना ऐसे यूट्यूब वीडियो देखने में निकल जाता है और फिर से पछतावा होने लगता है कि हाँ हमने उस चीज़ को हम अचीव नहीं कर पाए। इसलिए आप मेहनत करो और आप हार मत मानो। मैं तो यही कहूँगी, हार कर बैठना ही आपके लिए सबसे दुखदाई है कि आप फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है, और मैंने अपने जीवन में ही सीखा है कि मैं हार कर बैठ जाऊंगी तो मैं शायद पीछे ही जाऊंगी, फिर मैं इतनी दूर चलकर आई ही क्यों थी। यदि मुझे हार कर बैठना था, यदि मुझे पीछे मुड़कर देखना ही था, तो मैं क्यों आई थी इतनी दूर, इतनी मेहनत करके मैं आई ही क्यों। ठीक है, तो थोड़ी सी मंजिल और है, अभी थोड़ा और चलना है, लेकिन आपको थोड़ा सा ऑथेंटिक चीज़ों को लेकर चलना है। ऐसे नहीं कहीं भी आप टाइम देते रहो, टाइम वहाँ आपको देना है जहाँ आपको लगे कि नहीं अभी यहाँ पर रहने से चीज़ें हमारी बदल रही हैं, तो वहाँ पे आप टाइम दो। ठीक है, चलिए आपका डाउट क्लियर होगा। और बहुत से कमेंट्स हैं, बहुत से, सबसे ज़्यादा कमेंट तो इस बात को लेकर है, ई बुक को लेकर के, कि ऑनलाइन मिलेगी कि ऑफलाइन मिलेगी, मतलब कैसे मिलेगी। कोई मित्र मुझे भी चाहिए थी मैम आपकी बुक, हमें भी लेना है बुक मैम, मतलब ये ज़्यादा बहुत प्रश्न है, मतलब बहुत ज़्यादा यही प्रश्न है। जबकि सुबह इसके लिए वीडियो बना भी दी हूँ, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया था इन चीज़ों को। कुछ लोगों के प्रश्न है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, और कई लोग तो खैर एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहे हैं, जो मैंने भी क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, बहरहाल आंसर किया आ जाएगी, तो ऑलरेडी सब कुछ सामने होगा। एक ही बात कहूँ कि आप ना खुद को कम मत समझो, आप कम नहीं हो कभी भी। अपने क्या नहीं है आपके पास, 2 हाथ सलामत है, आंख सलामत है, नाक पैर सब कुछ, पूरा शरीर आपका स्वस्थ है। किस 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 चीज में आप कम हो। ठीक है, उम्र गुजर जाने से ये नहीं कि आपकी याददाश्त कम हो गई है, नहीं। और मुझे लगता है कि उम्र बढ़ने के बाद जो समझदारी आती है वो शायद लड़कपन में नहीं आ पाती है। ठीक है, वीडियो को एंड करूंगी। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।